बात अगर बलरामपुर की हो रही है तो बलरामपुर की पहचान यानी कि शक्तिपीठ का जिक्र अगर ना किया जाए तो मान लीजिए बलरामपुर की पहचान अधूरी रह जाएगी। बलरामपुर को जानते जानते, बलरामपुर को समझते समझते हम इस सिद्धपीठ में भी पहुंचे और जाना आखिर क्या है यहाँ की मान्यता, क्या है यहाँ की खूबसूरती और क्यों यहाँ पर लगते हैं चुनावी मौसम में नेताजी के चक्कर। बलरामपुर में चल रही सियासी हवाओं के बीच हम शहर का मिजाज समझने पहुंचे तो सरयू बैरज पर हमारा कारवां रुक गया। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमें बैठे हुए नजर आए और मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सरयू बैराज है। यहाँ पर भी लोग टहलते हुए नजर आए क्योंकि ये वक्त है अपने खेतों में जाने का, अपने दिन के तमाम काम को निपटाने का। और ऐसे में जब वक्त मिलता है तो लोग सियासत की भी बातें कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं। एक छोटा सा झोपड़ भी मुझे नजर आ रहा है जिसमें बाबा नजर आ रहे हैं, छोटी सी दुकान है और यहाँ पर भी लोगों का जमघट जरूर लगता होगा। ये बताओ ताऊ, चुनाव है, वोट देने जाओगे? जाओगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, किसका विजय तिलक करने जा रहे हो? नहीं, अब मंत्री जी का मंत्री जी का ही करेंगे, यानी कमल का फूल। क्या किया मंत्री जी ने, कुछ काम किया है? अब वही तो नहीं किसी नहीं, लेकिन अब लाग हन। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, किसका विजय तिलक होने जा रहा है? अब यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जी। क्यों लग रहा है बीजेपी? श्रम कार्ड बना है, रोड सब सही बने हैं, बिजली आती है सही से। बलरामपुर न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। आज आपको लेकर चलते हैं उन्हीं गलियों में। तो देखिए, बलरामपुर का जब जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है 51 शक्तिपीठों में से एक मां देवीपाटन के शक्तिपीठ का, जिस पर आज मैं मौजूद हूं दर्शन करवाने के लिए, आपको बताने के लिए क्यों खास है ये जगह। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटेश्वरी का मंदिर है जिसका पौराणिक इतिहास भी है। और देखिए, ये तो माँ आदिशक्ति का मंदिर है क्योंकि माता सती का जो है वाम स्कंद यहाँ पे गिरा था, बाई भुजा यानी। तो बाई भुजा पट के साथ में गिरी थी तो वो पाताल लोक तक चली गई थी तो वो आज भी वो सुरंग मौजूद है। तो मान्यता बहुत बड़ी है यहाँ पर, जैसे कि मुंडन का है। इस क्षेत्र के लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है कि यहाँ मुंडन करते हैं अपने बाल बच्चों का। हाँ, वो देखिए, टिकट लेने से पहले भी लोग आते हैं और किसी भी दल के हों वो सभी लोग आते हैं और टिकट मिलने के बाद भी आते हैं। और सबके ऊपर माता का जो है विशेष कृपा रहती है और जिनको आशीर्वाद मिलता है माता का वो विजयी हो जाता है। इस शक्तिपीठ में सूर्य कुंड भी है जिसका जिक्र पुराणों में हुआ है। तो देखिए, जब शक्तिपीठ में हम घूम रहे थे तो हमारी नजर सूर्य कुंड पर भी पड़ी और इस सूर्य कुंड की भी अपनी अलग मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। और इसकी मान्यता सीधे जुड़ी हुई है महाभारत काल से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कर्ण ने स्नान करके यहाँ पर सूर्य को जल दिया था तभी से इस कुंड का नाम सूर्य कुंड पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि इसमें स्नान करने मात्र से ही तमाम जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए दूर दराज से लोग आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं। और मान्यता जैसी है लोगों की, श्रद्धा है जैसी लोगों की, उसके अनुरूप उन्हें फल भी प्राप्त होता है। सियासी और धार्मिक तौर पर अपना महत्व रखने वाले बलरामपुर का मिजाज समझने के बाद विजय तिलक का कारवां निकल पड़ा एटा और कासगंज के लिए, जहां हमारी सहयोगी दीपा बाफेला ने समझा एटा की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बलरामपुर से प्राची पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।